समरीन है। आपका रील मेरे फीड में आया, रंजीत सिंह वाला। मैं इस आदमी को जानती हूँ। जिस समय इंदौर में लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय शैडो स्वीटी समरीन नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था। वो अकाउंट सस्पेंड हो गया बाद में। पर इसके स्क्रीनशॉट आज भी तिलक नगर थाने की टीआई मंजू यादव के पास पड़े हुए होंगे। मेरा एक फ्रेंड था कौशिक पाठक, उसके पास भी होंगे। मैंने इनसे हेल्प मांगी थी। मेरे घर में 40 इंडियन डॉग्स थे, मैं रेस्क्यू करती हूँ। पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही थी। मेरे घर में राशन खत्म हो गया था। मैंने इनको, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि सबकी हेल्प कर रहे हैं, तुम भी हेल्प मांग लो। मैंने इनको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, हेल्प मांगी थी इनसे कि सर प्लीज मेरे घर में 40 डॉग्स हैं, क्या आप मुझे खाने पीने के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो इन्होंने मुझे बोला था मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पर आप मेरे लिए क्या करोगी? मेरे को इनका पर्पस क्लियरली समझ आ गया था एक ही सेंटेंस में, लेकिन इस डर में कि ये फेमस हैं और इस डर में कि अरे इनके इतने सारे फॉलोअर्स, मैं तो 40 कुत्तों के लिए खाने अरेंज नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपके लिए क्या करूंगी? इस डर में मैंने इनको टालने की कोशिश की। तो इन्होंने बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी बाहर रहती है, मैं अपने बीवी बच्चों से दूर हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर में 2 घंटे स्पेंड कर सकता हूँ? तो मैंने तो बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया था। मैंने बोला था इनको कि सर मैं तो अपने कुत्तों के लिए खाने अरेंज नहीं कर पा रही, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फिर मैंने खुद ही इनको मैसेज कर दिया था, सर थैंक यू सर, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, बच्चों का खाना अरेंज हो गया। उसके बाद मैंने इनको ब्लॉक किया था क्योंकि मैं डर गई थी कि ये फेमस है, ऊपर से इंदौर की पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट है। और फिर मैंने तिलक नगर थाने की टीआई मुझसे मिलने आती थी लॉकडाउन में, पूछने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं है। मैंने उनके साथ स्क्रीनशॉट शेयर भी किए थे। उन्होंने बोला था कि मैं समझा दूंगी, अब ये मैसेज नहीं करेगा तुझे। उन टीआई का नाम मंजू यादव था। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड था कौशिक पाठक, अब मैं उसके साथ टच में नहीं हूँ। उसके साथ भी मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। और अनफॉर्चुनेटली अब मेरा वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो शैडो स्वीटी समरीन नाम से बैन हो गया था, बट इफ साइबर क्राइम इंक्वायर करे तो इनके इंस्टाग्राम पे तो शैडो स्वीटी समरीन वाले चैट मिल ही जाएंगे। इनके पास वो मैसेज अभी तक पड़े होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना बोल्डली आवाज उठाई और आई होप कि इस पर कोई कार्रवाई हो, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि पुलिस वाला है और इंदौर की पुलिस क्रिमिनल्स को भी टच नहीं करती है। तो ये तो पुलिस वाला है और ऊपर से फेमस है, तो सब कुछ इसके फेवर में ही कर दिया जाएगा। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, यू आर अ सिंगल मॉम एंड यू आर डूइंग अमेजिंग, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। मेरे को आपको बस इतना कहना है कि मैं अकेले रहती हूँ, मैं बहुत सारे जानवरों की देखभाल करती हूँ। पिछले 6 साल में इंदौर में मैंने बहुत सारा ट्रॉमा और इंजस्टिस झेला है और कभी भी इन लफंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी सबूतों के नाम पे, कभी किसी के नाम पे लड़कियों को ही झूठा करार कर दिया जाता है। मुझे तो कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर दिया, पागल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मैं सड़क के कुत्तों की देखभाल करती हूँ। मैं आई वॉज मेनी टाइम्स इन अ पेनफुल सिचुएशन कॉज ऑफ द बास्टर्ड्स लाइक रंजीत सिंह। वो रंजीत सिंह अकेला नहीं है, यहाँ पे रंजीत सिंह के जैसे लाखों छिछोरे हैं। प्लीज डू अ फेवर टू द गर्ल्स लाइक अस, मी। प्लीज इसके खिलाफ जितना सख्त से सख्त हो सके कार्रवाई करवाना। हमारे जैसे लोग बहुत कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि जब हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाते हैं तो यहाँ की पुलिस, यहाँ के लोग टॉर्चर करते हैं कि वो कुत्तों को मार डालेंगे। हम लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं जैसे आपके लिए आपके बच्चे, ऐसे मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरे डॉग्स। हमें फोर्स किया जाता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, नहीं तो बच्चों की जान आफत में आ जाती है। मेरे घर को जला दिया गया था, मेरा एक बच्चा जला के मार दिया गया। उसके बाद अपने 124 बच्चों को लेके मैं वहां से निकल आई, मैंने घर छोड़ दिया। अभी तक हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन इंदौर में कायदा, कानून, एजुकेशन, डिसेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। दिस इज द वर्स्ट सिटी आई हैव एवर लिव्ड इन। मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी आइडेंटिटी, मेरा करियर सब यहाँ के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अब इस आदमी को छोड़ना मत। यहाँ तक कि आई एम लिटरली फिजिकली असॉल्टेड, आई एम रेप्ड बाय अ बिहारी बास्टर्ड एंड दिस रंजीत सिंह। इसने अपने सारे कॉन्टेक्ट्स यूज कर दिए उस इंसान को बचाने के लिए। वो लड़का मुझे फिजिकली असॉल्ट करके भाग गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ की पुलिस ने जो मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरे सारे 100-150 जानवरों के साथ बेघर कर दिया, होमलेस कर दिया। मेरा एक बच्चा जला के मार डाला गया और पुलिस ने बोला कि कुत्तों के लिए लड़ोगी तो यही होगा। इन्होंने मुझे अवेलेबल फॉर रेप डिक्लेयर कर दिया। ये रंजीत सिंह बहुत घटिया आदमी है। उस लड़के के अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं, लेकिन पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा मुंह तोड़ दिया गया था, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मुझे मारने की कोशिश की गई थी, सिर्फ इसलिए कि आई रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट फिजिकल असॉल्ट। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि रंजीत सिंह ने उसको सपोर्ट किया। ये आदमी जो एक रेपिस्ट को बचाने के लिए एक लड़की से चिढ़कर, क्योंकि उसने उसके साथ 2 घंटे नहीं काटे, उसका फिजिकल असॉल्ट करने वाले को बचा सकता है। ये क्या ही वुमेन एम्पावरमेंट करेगा और ये क्या ही किसी का हीरो बनेगा। ही इज अ लिटरल बास्टर्ड। ये 6 साल पुरानी बात हो गई राधिका मैम। इस इंसिडेंट के बाद वो घर हमने खाली कर दिया। मैं सिर्फ अपने डॉग्स को लेकर निकली थी, सामान मेरा सारा छूट गया वहाँ पर। मुझे स्क्रीनशॉट रिट्रीव करने पड़ेंगे। मेरा आईडी था शैडो स्वीटी समरीन नाम से। मेरे वो आईडी को सस्पेंड कर दिया गया, बट इसके अकाउंट पे वो स्क्रीनशॉट पड़े होंगे। तिलक नगर थाने की टीआई थी मंजू यादव उस टाइम, उनके साथ वो स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किए थे। तब से अभी तक ये मेरा 7वां फोन चल रहा है। हम अभी ऑलमोस्ट होमलेस कंडीशन में रह रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास होते अभी तो मैं आपको तुरंत ही शेयर कर देती। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास नहीं है, बट मैं मैम यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। और आपके वॉइस नोट सुन के मुझे एक्चुअली में रोना आ गया, बट ठीक है, सब ठीक होगा। छोड़ूंगी नहीं मैं इसको, डोंट वरी, ओके? एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी मैं जरूर करूंगी।
ओके सो मैं खुद इतनी इमोशनल हो गई. नो लेडी डिजर्व्स दिस. ओके बस इतनी सारी औरतों के डीएम्स आ रहे हैं जो मैरिड हैं, और इस बंदे का कांड अभी 1 साल का नहीं है. ये मैरिड वुमेन को ब्लैकमेल कर रहा है पिछले 10-10 सालों से, 8-8 सालों से. एंड मतलब जब वो अनमैरिड थी, उन्हें झूठ बोल के कि मैं बैचलर हूं. फिर किसी ने पकड़ भी लिया कि भाई तेरी तो बीवी है, बच्चा है, तो उसने बोला कि नहीं मेरे भाई का है वो बीवी और बच्चा भी, उसकी डेथ हो गई, तो मैं सिर्फ उनका ध्यान रख रहा हूं, मेरी बीवी नहीं है. इतना तक झूठ बोला है. फिर उसकी बहाने बना के कि वो खराब है, ये है, मेरे पैसे अपने भाई को दे देती है, ये वो. और उन औरतों से उनको प्यार के जाल में फंसा के उनसे पैसे तक लिए हैं इसने, एक औरत से 2.5 लाख 2-2 लाख. अब भाई अब जिनकी शादी हो गई है वो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि हमारा नाम मत लो क्योंकि शादी खराब हो जाएगी, और मैं क्यों किसी की शादी खराब करने वाली. तो उसने कुछ बिगाड़ा नहीं है, बिगाड़ा तो इस बंदे था ना. और मैं जब तक वो वीडियो रैंडमली स्प्रेड हो रही थी, वायरल हो रही थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था. जब तक इसने उसमें वीडियो नहीं डाली कि उसने मुझसे गिड़गिड़ाया, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपको लाइव देखना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने बोला कि होटल और वो बुक कर दूंगा मैं. दैट हर्ट माई ईगो.